अपैशुनम, ये दोष हमें परमार्थ से रहित कर देता है। तो सुना तुमने, वो ऐसा 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 है, चुगली करना, ये चुगली करना। कुछ ऐसे महापुरुष जन हैं कि जिनको बड़ा आनंद आता है, कभी कभी ऐसा अवसर मिला तब लगता है कितनी रुचि से किसी की निंदा की जाती है, कितनी रुचि से बात की जाती, और बार बार उनको हटा के भगवत वार्ता करो, चुप रहो, सुनो, वो ऐसा उनको इतना सुख मिलता है मानो उनको चक्रवर्ती सम्राट पद पे अभिषेक मिल जाएगा इस बात से। देखो, अपने परमार्थ मार्ग के साधक हैं, अपनी कोई निंदा करे तो उसकी भी हमें निंदा नहीं करनी, उसके द्वारा जो हृदय में जलन होती चुपचाप सह लेना है, पर किसी की निंदा नहीं करना। कोशिश करो किसी और की निंदा आपको सुनने को ना मिले, कोशिश करो आपको अपनी निंदा सुनने को मिले। कोई निंदा कर रहा है तो आप कान को कहो सुनो, क्योंकि अब जलेगा हृदय ना, और जब हृदय जलेगा तो फिर सही हो जाएगा। अगर अपनी निंदा हो रही तो कान में अंगुली मत डालना, जरूर सुनना, लेकिन जब किसी की निंदा होने लगे तो कान में अंगुली डाल लेना। जब अपनी प्रशंसा होने लगे तो कान में अंगुली डाल लेना, जब दूसरे की प्रशंसा हो रही तो अंगुली हटा लेना, तो अंदर तुम्हें पता चलेगा कि क्या है तुम्हारी स्थिति। दूसरे की प्रशंसा सुनकर आनंदित होना, ये हमारे साधुता के मार्ग में लाभदायक है। अपनी प्रशंसा सुनकर के हृदय में सकुचाहट आ जाना, मैं अधम, ये कैसा, यह है परमार्थ का स्वरूप। अपनी निंदा सुनकर के आनंदित होला, देखो प्रभु ये ठीक कह रहे, ऐसा ही मैं हूं। दूसरे की निंदा जब बात हो तो कान में अंगुली डाल लो, नहीं नहीं हमें नहीं सुनना। बोलना तो है ही नहीं किसी के विषय में, पर चर्चा ही हमें दोष से युक्त कर देती है। भगवत चर्चा छूटी, जहां किसी की चर्चा तहां कोई न कोई अपराध बन जाएगा, वाणी का अपराध बन जाएगा, हम निंदा कर बैठेंगे। ये दूसरे की बातें देखी सुनी चुगली करना है, बिल्कुल ठीक नहीं है। एक दूसरे के विषय में वार्ता करना परमार्थ के हानि की बात है। जब एक दूसरे मिले तो बोधयंता परस्परम, भगवत चर्चा करें, श्री स्वामिनी जी के रूप गुण का, उनकी लीला का, उनके हास परिहास का वर्णन करके हम अपने मन को निर्मल करें, आह्लादित करें। ये चुगली करना ठीक नहीं है। शास्त्र आदेश करता है कि ये जो चुगली करने का स्वभाव, इसे छोड़ो, क्योंकि इसके छोड़ने से आपका हृदय निर्मल होगा। ये वो सद्गुण हैं जो भगवान को अधीन कर लेते हैं। हमें किसी के विषय में नहीं बोलना, यहां तक कि अपने को सता रहा हो तो धर्म कहता है कि उसका भी परिचय मत बताओ। ये बड़ा सूक्ष्म विषय धर्म का है। जब धर्म स्वरूप बैल को जब परीक्षित जी ने देखा कि उसके चरण टूट गए हैं, तीनों एक चरण से चल रहा है और एक पुरुष प्रहार भी कर रहा है, पूछा बैल से जो धर्म रूप में था कि आपको दंड कौन दे रहा है? तो बोले इसका ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन दंड दे रहा है। जैसे जैसे वार्ता हुई परीक्षित जी समझ गए ये धर्म है, क्योंकि ये धर्म कहता है कि अपने को भी जो सता रहा है उसका भी परिचय न बताए, क्योंकि वो कोई न कोई मेरा कर्म ही है जो उसको प्रेरित करके आया है और मुझे दुख दे रहा है। वो बेचारा तो निमित्त मात्र है, वो थोड़ी हमें दुख दे रहा है। कोई न कोई कर्म, को न काहू के दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भाता। अगर कोई हमें आकर के पीट रहा है तो सच्ची मानिए हमारा कर्म ही कोई उसके ऊपर बैठ गया और वो आकर हमें पिटवा रहा है, हम उसका भी विरोध नहीं करते। यही तो साधुता है। इन्हीं सद्गुणों से तो प्रभु रीझ जाते, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। हमें ये बात धारण करनी हृदय में। प्रभु के मार्ग में चलने का आपका उद्देश्य है तो आप चुगली करना छोड़ दीजिए। देखो, किसी से कहना नहीं, कसम खाओ किसी से नहीं कहेंगे, और अब वो दूसरे से बोलेगा देखो कसम खाओ किसी से मत कहे। पूरी समाज में बात हो गई और वो किसी से कहना भी नहीं है। ये बहुत प्रपंच का विस्तार अंदर होता रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, बात जैसे हमने सुनी या देखी ना, तो गरिष्ठ भोजन पालो तो उसके पचने के लिए, जैसे पाचन शक्ति बढ़ाने वाली ऐसे पदार्थ है कि पालो तो पच जाएगा। ऐसे ही जब किसी की बात अगर आपके हृदय में पहुंच गई और आप नाम जपना शुरू कर दें
तो भले पच जाए, नहीं तो चाहे दीवार से बोलना पड़ेगा। आहा, अब थोड़ी शांति मिली। वो जैसे नहीं पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होए, तो फिर अब उसमें चूरन, पंचसकार चूर्ण या कोई ऐसा डाल लो तो भले बच जाओ, नहीं तो वो फिर बार बार खट्टी डकारें आना और ऐसा। तो ऐसे इसमें डकार से आती थी। कैसे बोले, कोई तो मिले तो बोले सुनो, किसी से कहना नहीं। बोले क्या? बोले पहले बताओ किसी से? बोले कसम से नहीं कहेंगे। अब वो दूसरे से बोले कि ऐसा, ये परमार्थ के विपरीत चेष्टा है। थोड़ा हम हजम करना, पर हजम करने की औषधि नाम है। अगर नाम जप नहीं हो रहा तो हजम नहीं होगा, वो बिल्कुल धरी रहती यही। और जब निकाल देना, किसी से बात कर देना, तब लगता है हाँ अब शांति मिली है। वो तो कहना ही पड़ेगा। इसलिए नाम जप के द्वारा पचा सकते हो, अन्यथा नहीं। अगर नाम जप नहीं तो आप ये पचा नहीं सकते। वो आपसे बुलवाएगी, चुगली करवाएगी, निंदा कराएगी। दोष दृष्टि द्वेष वृत्ति मिटा करके हमें सर्वत्र भगवत भाव करना है। इसलिए हमें किसी की चुगली नहीं करनी है। सबको सुख पहुंचाने की भावना, सबसे सुंदर दया का स्वरूप यही है। सबका मंगल हो, सब सुखी हो। कैसे होंगे? नाम कीर्तन से, नाम जप से, लीला कीर्तन से, लीला श्रवण से सबका मंगल होगा। आप किसी को 2 रोटी दे देते हैं तो उसका मंगल थोड़ी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए भूख मिटी, फिर 4-6 घंटे बाद फिर उसको सताने लगी। वास्तविक दया का स्वरूप क्या है? सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आनंदित हो। तो किससे होंगे? सबका मंगल, सबका सुख, प्रभु का नाम कीर्तन श्रवण करना, प्रभु का नाम कीर्तन गायन करना, प्रभु की लीला कथा श्रवण करना, प्रभु की लीला कथा गायन करना सबसे बढ़िया निरपेक्ष दया है। जब कहीं कोई आपको मिले तो उसको सुख प्रदान करने की भावना से आप भगवत चर्चा कीजिए, भगवान नाम कीर्तन करने की प्रेरणा दीजिए, भगवान नाम जपने की प्रेरणा। ये सबसे बड़ी दया है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, ये हमारा जीवन है। राधा नाम हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, सबसे बड़ा धन है, परम धन है। अब हम किसी को राधा नाम सुना रहे, राधा नाम कीर्तन कर रहे, राधा नाम जपने की प्रेरणा करें, ये सबसे बड़ा सुख है, उसको दिया जा रहा है। क्यों? इसमें फंसोगे नहीं, फंसोगे नहीं। अपने आराध्य देव का नाम कीर्तन। अगर कहीं अन्य भावना करके अन्य दया करना शुरू किया तो फंसने के चांस हैं। सबसे हित की भावना, सर्वभूत हिते रताः। कैसे हित होगा? केवल किसी को थोड़ी औषधि दे दी, थोड़ा भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया दया करके, तो ये कोई खास दया नहीं हुई। सदा मंगल होता रहे। यदि उसके नाम रूप लीला धाम में कहीं भी रुचि हम पैदा कर पाए संग के द्वारा, ये बहुत बड़ी दया हो गई, ये बहुत बड़ा हित हो गया, उसका बहुत बड़ा मंगल हो गया। ये हृदय में विचार कीजिए। सर्वभूत हिते रताः कैसे होगा? भगवान नाम से होगा, भगवत लीला गुणगान से, भगवत रूप चिंतन से होगा। कोई भूला हुआ जीव यदि भगवान नाम जपने लगे, उसका मंगल हो गया। उसके शरीर से ऐसे परमाणु निकलेंगे, जहां वो रहेगा वो आसपास वातावरण मंगलमय होने लगेगा। अगर एक आदमी दुराचारी है, गंदे आचरण करता है, तो जिस मोहल्ले में रहता है वो पूरा मोहल्ला दूषित हो जाता है। उसके वातावरण से वो सब दुखी होने लगते हैं। एक महात्मा जहां रहता है तो वो क्षेत्र आनंदमय होने लगता है, क्योंकि उसका प्रभाव सबके पाप का नाश करके आनंद प्रदान करता है। इसलिए सच्ची दया अपने ऊपर और सबके ऊपर यही है कि खूब भगवान नाम कीर्तन किया जाए, भगवान नाम जप किया जाए, भगवत लीला गायन श्रवण किया जाए। भगवान दया समुद्र है। सभी को शुद्ध करने के लिए देखो भगवान अवतार धारण करते हैं। सभी को शुद्ध करने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान विविध नाम रूप लीला इसीलिए प्रकाशित करते, सबका मंगल हो। कभी कभी प्रतिकूल लीलाएं करके, जैसे प्रभु आवेश में रोष में दिखाई दे रहे हैं और दिव्यास्त्रों के द्वारा वो संहार लीला करते नजर आ रहे हैं। बड़ी दया है इसमें। जिस पद को बड़े बड़े योगी जन योग साधना से प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं, उसी पद को प्रभु रोष में आकर के उन असुरों को प्रदान कर देते हैं जो भगवत विरोधी हैं। जैसे प्रभु की दया का स्वरूप है सबका मंगल करना,
ऐसे ही भक्त की दया का स्वरूप है सबका मंगल करना। संत महात्माओं की दया समस्त भूले हुए प्राणियों को भगवान नाम रूप लीला धाम में लगाना है। जो दूसरों के दुखों को मिटा दे वही तो दया का स्वरूप है। तो दुख मिटेंगे क्या संसारिक वस्तुओं से, और दुख बढ़ जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि अगर इसके मकान में बिजली लग जाए, एसी लग जाए तो आराम से सोएगा। ठीक है आपने लगा दिया, लेकिन हर महीने अब जो बिल बढ़ने लगा तो अब वो दुख तो बढ़ रहा है ना। अब वो बिगड़ेगी वो मशीन, उसको सुधारने का। अगर वास्तविक शीतलता प्रदान करनी है तो प्रभु के चरणारविंद, प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु के लीला, यह है दया का वास्तविक स्वरूप। साधक को चाहिए कि अलोलुप्तम रूपी सद्गुण धारण करे। इंद्रियों का विषय भोग के लिए प्रतिपल लालायित रहना स्वभाव है। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उनका स्वभाव है नीचे की तरफ उतरना। सांसारिक रूप देखना, सांसारिक सुगंध सूंघना, सांसारिक स्वाद लेना, सांसारिक स्पर्श सुख लेना, सांसारिक शब्द सुनना, इनका स्वभाव है। अब इस स्वभाव का परिवर्तन करके भगवत भाव में लाना है। ये जो स्वभाव, इसे लोलुपता कहते हैं, और इस स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ले उसे अलोलुप्तम कहते हैं। ये दैवी संपदा है, ये भगवत प्रसन्नता का अनुभव कराने वाला सद्गुण है। हम उतनी ही वस्तुओं का सेवन करें जिससे हमारा भगवत चिंतन सतत चलता रहे। सच्ची मानिए, ये जो बहुत गरिष्ठ भोजन है, बहुत मीठा भोजन है, ये जो कई तरह के, ये हमारे अंदर कई वासनाएं पैदा कर देता है। आप एक दिन माधुकरी या सात्विक भोजन भगवत अर्पित करके पाइए, दूसरे दिन पूड़ी कचौड़ी समोसा और गुजिया गुलाब जामुन ये सब भर पेट पाइए। फिर आप दोनों दिन के भजन का निर्णय कीजिए, दोनों दिन के विचार को आप डायरी में लिखिए, ईमानदारी से निर्णय करके। आप एक दिन जो सात्विक भोजन भगवत प्रसाद स्वरूप पाए तब आपके क्या विचार थे, कैसी भजन पद्धति चली, और दूसरे दिन जब आप भंडारे का पाए या ऐसा गरिष्ठ भोजन पाए तब आपके कैसे विचार रहे, देख लीजिए। ये लोलुपता छोड़ने के लिए आपको एक नियम बनाना पड़ेगा। समाज में जो अच्छे पदार्थ कहे जाते हैं उनसे आपको बचना होगा। ये बहुत अच्छा भोजन बना हुआ है, वो आपके भजन को नीरस करने वाला है। ये इंद्रियों की लोलुपता, एक एक इंद्री को संभालना होगा। हम ऐसे रूप देखने के मार्ग में चले हैं जो रूप समुद्र हैं। क्या कौन सा रूप है ऐसा? यहाँ सब नाशवान परिवर्तनशील। ये जो शरीर आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी डालो मलमूत्र बन जाता है। क्या खास बात इसमें है? जरा सा रोग हो जाए तो चेहरा बदल जाता है, जरा सी अंदर कोई क्षोभ वृत्ति आ जाए तो क्या होता है, थोड़ी देर में मृत्यु। कि अब अपने को लगता है 100 वर्ष 80 वर्ष, अरे ऐसे गए 100 वर्ष, देखते देखते गए। इस इंद्रियों के विलास को कब तक नेत्र सोचते हैं ये सुंदर ये सुंदर, कहीं कोई सुंदर नहीं। देख लो क्या सुंदर है क्या। जब प्रभु की तरफ आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि सुंदरता किसे कहते हैं। सुगंध हमारे प्रभु के श्री अंग में जो है वो सुगंध हमें प्राप्त करनी। स्पर्श हमें स्वामी जी के श्री चरणों का, लालजू के श्री चरणों का प्राप्त करना है। श्रवणेन्द्री प्रिया प्रीतम कैसी रसमयी बातें कर रहे, इसको हमें सुनना है। एक एक इंद्री को हमें ये लोलुपता जगानी है। ये जो लोलुपता विषयों की तरफ बन गई है इसे हम त्यागे, बिना इससे त्यागे आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ा नेत्रों को संयम में रखें, बाहरी रूप देखने से बचिए। है ही नहीं सुंदर, क्या सुंदर है? तुम्हारे अंदर वासना इसलिए सुंदर लगता है। यहाँ कोई सुंदरता है? अरे सौंदर्य समुद्र प्रभु है, चिदानंदमयी सुंदरता प्रतिपल बढ़ती रहती। यहाँ तो प्रतिपल नाश को प्राप्त हो, क्या सुंदरता। एक देवता उतर पड़े तो सब यहाँ ऐसे हो जाएंगे जैसे सूर्य उदय होने पर तारे हो जाते हैं, ऐसे एक देवता। और प्रभु की जब सुंदरता की बात आती है तो देवलोक भूलोक रसातल कोई है नहीं, क्योंकि सब प्राकृतिक माया के द्वारा रची है। प्रभु का चिदानंद सौंदर्य। कभी अपनी नेत्रेंद्री को ये लालच लोभ जगाइए कि हमें प्रभु को देखना है। प्रिया प्रीतम श्याम सुंदर और किशोरी जी जब बात करती है, ओ
अमृत रस बरसता है, वो हमें सुनना है। प्रिया प्रीतम का स्पर्श, प्रिया प्रीतम की गंध, प्रिया प्रीतम का उच्छिष्ट, हमें प्रत्येक इंद्रियों में ये लालच पैदा करना है। इसी लालच के बल से हम विषय लोलुपता का त्याग कर पाएंगे, इसी बल से कर पाए। अगर ये लालच नहीं जगाया आप तो लगेगा कैसा क्या जीवन, कह रहे हैं अच्छा ना खाओ, ऐसा ना करो, वैसा। अरे जितने दिन का जीवन मिला है मौज लो, मौज आनंद। तो ये इधर मौज है, इधर मौज है। बड़ी मौज वालों को देखा है नाली में गिरे हुए पड़े, मौज है उसमें, नाली में पड़े। एक इतनी नाली थी हितधाम के सामने, तो एक शराबी भगवान के दर्शन हुए। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी धारा को पार करना हो। ऐसे कदम बढ़ाते फिर खड़े हो जाते, फिर बढ़ाते फिर और आखिरकार उसी में गिर गए पार में। ये है मौज, ये मौज है भाई, सावधान, ये मौज गिराने वाली है। आइए प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में, वास्तविक तुम्हारे मन की मांग प्रिया प्रीतम है, चिदानंद प्रेम धाम है। इधर आप गए तो विचलित होते चले जाएंगे, क्लेशित होते चले जाएंगे, फंसना ही है, कहीं भी आनंद नहीं। खोज के देख लीजिए, बहुत जन्म खोजते रहे, आज हमें अवसर मिला है आनंद समुद्र प्रभु की तरफ चलने का। तो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को मन सहित प्रभु के चरणों का लालच बढ़ाइए, लोभ बढ़ाइए। मार्दवम, बिना कारण दुख देने वालों और वैर रखने वालों के प्रति भी हृदय में कठोर भाव ना लाना, उनके प्रति भी कोमल वर्ताव रखना मार्दव कहलाता है। ये कोमल वर्ताव तभी रहेगा जब ये विचार करेंगे कि बेचारा ये क्या कर सकता है, गुणों से प्रेरित है, प्रेरित होकर ऐसी चेष्टा कर रहा है। ये बहुत नीची धरा का चिंतन है। ये बेचारा जो हमें गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, मारा गया है, माया के द्वारा इसकी बुद्धि हरण कर ली गई है, इसलिए ऐसा कर रहा है। ये बहुत नीची धरा का। उत्तम धरा का है कि मेरे प्रीतम ही इस रूप में, इसलिए कोमलता बनी रहेगी। 2 विचार, यदि आप प्रीतम भाव नहीं रख पा रहे तो बेचारा है। वो बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं, बोले ही वचन विचारे, है ही नहीं उनके अंदर ज्ञान, विवेक ही नहीं कोई विचार की बोल सके। इसलिए जैसे छोटा बच्चा है, अपने को गाली देने लगे, कुछ ऐसा प्रतिकूल करने लगे तो हमारे अंदर तत्काल भाव आता है कि बच्चा है, तत्काल भाव आता है। तो ये सब बच्चे हैं। अज्ञान की धरा में ये भगवान को भी गालियां देते हैं, शास्त्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों की भी निंदा करते हैं, प्रेमियों की भी निंदा कर, बेचारे हैं, बच्चे हैं। इस भाव से या मेरे प्रीतम है, हृदय कठोर नहीं होना चाहिए। मार्दवम रूपी सद्गुण, कोमलता बनी रहे। जैसे अपना बच्चा अपने साथ कठोर व्यवहार करे तो हम क्या करते हैं, दुलार ही करते हैं, बच्चा है। जैसे अपने किसी अंग से अपने को चोट लग जाए तो हम क्या करते हैं, हमारी ही गलती से हमें लग गया, तो ऐसे हम सोचते हैं हमारी कोई गलती रही होगी पूर्व में, उसका परिणाम इसके द्वारा दिया जा रहा है। इसलिए हम कठोर हृदय ना हो, हमारा हृदय सदैव कोमल बना रहे। उपासक को हृदय में सबके प्रति कोमलता का भाव रखना आवश्यक है। कोई भी कठोर बर्ताव हमारा नहीं होना चाहिए। कोमलता जब आपके हृदय में रहेगी तो प्रिया प्रीतम आके विराजमान हो जाएंगे। ध्यान रखना, हृदय को कोमल बनाना है। कोमल हृदय सरस होता है, सरस कोमल हृदय में ही प्रिया प्रीतम विराजते हैं, कठोर हृदय नहीं। सब महापुरुष एक स्वर में आदेश करते हैं यही, कबहू कठोर न होई, कोमल चित सब सो मिले, कबहू कठोर न होई। सबसे कोमल व्यवहार, कोमल भावनाएं, हमारे अंदर कठोरता स्पर्श न करे, क्योंकि मुझे संभालना, मेरे हृदय में प्रिया प्रीतम आने वाले हैं। रसिक शेखर नौ किशोरी किशोर सुकुमारता की रास जुगल सरकार पधारने वाले हैं। जैसे हम लीप पोत के आंगन और सुंदर आसन की रचना करते हैं, भाई गुरुदेव पधार रहे हैं, कोई महापुरुष पधार रहे हैं, अगर थोड़ा भी कूड़ा आने की संभावना होती है तो हम उसे रोकने की चेष्टा करते हैं कि यहाँ गंदा ना होने पावे। ऐसे ही हमारा हृदय
अब प्रिया प्रीतम के लिए प्रिया प्रीतम पधारेंगे। हम अपने हृदय को कोमल रखें, क्योंकि इतने सुकुमार प्रिया प्रीतम विराजेंगे, कठोर हृदय ना होने पावे, ये किसी के प्रति ना होने पावे। क्योंकि हम बर्ताव किसी के प्रति कठोर करेंगे तो हमारा हृदय कठोर होगा ना। कठोर हृदय में हमारे सुकुमारी किशोरी किशोर थोड़ी आएंगे। इसलिए हमें हृदय एकदम द्रवित रखना है, कोमल रखना है, सरल स्वभाव रखना है। कठोरता हृदय में आने न पावे, सावधानी रखनी है। ह्री, शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने पर जो एक लज्जा होती है, एक संकोच होता है, उसे ह्री कहते हैं। ये आपको अशुभ आचरणों से बचाएगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम साधक हैं, हम उपासक हैं, क्या होगा? शास्त्र विरुद्ध आचरण, लोक में निंदा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे द्वारा ये नहीं होना। मैं ये नहीं खा सकता क्योंकि साधक हूं, मैं ये नहीं देख सकता क्योंकि साधक हूं, मैं ये ऐसा आचरण नहीं कर सकता, साधक हूं, उपासक हूं। ये लज्जा होना, ये संकोच होना, ऐसा विचार होना ना, ये विरुद्ध आचरण नहीं करो, समाज क्या कहेगी, ये विचार आना। ऐसा प्रभु को क्या सोचेंगे, देखो मेरा शरणागत है, क्या कर रहा है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। लज्जा होना, ये ह्री सद्गुण है। साधन विरुद्ध कोई भी क्रिया करने की भावना आने पर संकुचित हो जाना, लज्जा हो जाना, ऐसा सोचना कि अब मानो मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं रह गई, ऐसा गलत करने के लिए मैं जाऊं तो मेरे पैर में सामर्थ्य नहीं है, मैं ऐसा करूं तो मेरे हाथ में सामर्थ्य नहीं, मैं ऐसा बोलूं तो मेरी जिह्वा में सामर्थ्य नहीं, मैं ऐसा देखूं तो मेरे नेत्रों में